वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 13 जिलों की अलग अलग विज्ञापन संख्या के बारे में। इसके अलावा फॉर्म भेजने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी आपके साथ शेयर करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका फॉर्म कैंसिल होने की संभावना कम से कम हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में कई सालों बाद प्राइमरी शिक्षक की भर्ती आई है और इसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल द्वारा कल अपलोड किया गया था। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं जिनका जवाब हमारे द्वारा यथासंभव देने का प्रयास किया जा रहा है। कई सारे कन्फ्यूजन है, तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज ये वीडियो बनाया जा रहा है। सबसे पहला कन्फ्यूजन जो आरक्षण कोड को भरने को लेके है, यदि आप सामान्य जाति में हैं तो आपको आरक्षण कोड में वो यहाँ 1 बनना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 कोड और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 4 कोड और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 5 कोड आपको यहाँ पे फिल करना होगा। और क्षैतिज आरक्षण कोड में यदि आपके पास डॉक्यूमेंट है दिव्यांग का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का या फिर भूतपूर्व सैनिक का या महिला का, तो आपको ये कोड भरना होगा 6 से लेकर 10 तक। यदि आपके पास कोई भी इसमें से डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी भी क्षैतिज आरक्षण कोड में नहीं है, तो आप यहाँ पे नील लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है, यह प्रशिक्षण को लेके है। तो यदि आपका प्रशिक्षण डीएलएड है तो डीएलएड में सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक दोनों के मार्क्स आपको लिखने होंगे। तो इसको आप 2 कॉलम में इस तरीके से बना लेंगे और पूर्णांक जो सैद्धांतिक का अलग लिखेंगे और प्राप्तांक अलग लिखेंगे। उसी तरीके से जो आपका सैद्धांतिक के अलावा जो प्रयोगात्मक है, प्रयोगात्मक का पूर्णांक और प्राप्तांक आपको 2 कॉलम में आपको इस तरीके से छोटा छोटा करके लिखना होगा। अगला जो कन्फ्यूजन है वो घोषणा को लेके। घोषणा में एक लाइन लिखा है कि आवेदन पत्र प्रेषित करने के पूर्व समस्त अंकित विवरण का मेरे द्वारा परीक्षण कर लिया गया है। अर्थात यदि आपने कोई भी प्रमाण पत्र इस तरीके से है जो आपने अभी बनवाया हो, तो आप उसको फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि इसमें लिखा है आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व, तो 1 जुलाई से पहले यदि आपने सेवाजन पंजीकरण कार्ड बनवाया है या आपने निवास प्रमाण पत्र बनाया 1 जुलाई से पहले, कभी भी आपने बनाया हो, लेकिन जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप 17 तारीख को फॉर्म भेज रहे हैं, 17 जून को, तो 17 जून से पहले आपके यदि सारे डॉक्यूमेंट बन गए, चाहे निवास हो या सेवाजन कार्यालय का प्रमाण पत्र हो, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि विज्ञप्ति प्रकाशन होने से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट बनने चाहिए। इसमें लिखा है आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व। तो आवेदन पत्र प्रेषित करने से पहले यदि सारे डॉक्यूमेंट आपके बन गए तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं कि इस विज्ञापन को अलग अलग जिले से प्रकाशित किया गया है और कई सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो कई सारे जिले से अप्लाई करना चाह रहे होंगे, तो उनके लिए भी कमेंट्स आ रहे थे। उनके लिए एक सजेशन वीडियो ये बनाया जा रहा है। जैसे अल्मोड़ा की बात करें तो 129 पोस्ट है कुल और बैकलॉग की 13 वैकेंसीज है। आवेदन पत्र भेजने का जो अल्मोड़ा का जो पता है, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा, पिन कोड 263601 है। पिन कोड को आप एक बार गूगल अवश्य कर लीजिएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण, यदि आप अल्मोड़ा जिले के लिए भर रहे हैं तो उनका विज्ञापन संख्या ये आपको मेंशन करना होगा आपके एनवेलप में भी, और आपको जो फॉर्म आप भरेंगे उसमें भी शायद कहीं पे है। तो विज्ञापन संख्या को आप क्रॉस चेक अवश्य कर लीजिएगा। और अंतिम तिथि अल्मोड़ा की जो है 1 जुलाई 2024 रखी गई है। इसी तरीके से चंपावत की बात करें तो 69 वैकेंसीज है, बैकलॉग में 6 वैकेंसीज है। चंपावत में आवेदन पत्र भेजने का पता जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा चंपावत, पिन कोड और विज्ञापन संख्या चंपावत का अलग है। हर जिले का विज्ञापन संख्या अलग है, इसको आप क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा। और अंतिम तिथि चंपावत की है 5 जुलाई 2024। फॉर्म भेजने की नहीं है, ये फॉर्म पहुंचने की है, तो आप निर्धारित तिथि से पहले भेज अवश्य दीजिएगा। नैनीताल की कुल मिला के 161 वैकेंसीज है, बैकलॉग की 29 वैकेंसीज। आवेदन पत्र भेजने का पता जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल, पिन कोड को आप एक बार गूगल से टैली अवश्य कर लीजिएगा। विज्ञापन संख्या को भी आप टैली कर लीजिएगा। अब 1326 है ऑब्लिक प्राथमिक 2024-25 और अंतिम तिथि 1 जुलाई 2024 है। उसी तरीके से बागेश्वर में 186 वैकेंसीज एक है बैकलॉग की, और आवेदन पत्र भेजने का पता जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर, पिन कोड को आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। विज्ञापन संख्या को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। प्राथमिक शिक्षा विज्ञप्ति 59 है और अंतिम तिथि है 1 जुलाई 2024। उधम सिंह नगर में कुल मिला के 266 वैकेंसी, जिसमें बैकलॉग की 43 वैकेंसीज है। आवेदन पत्र भेजने का पता जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा उधम सिंह नगर, पिन कोड है और विज्ञापन संख्या इसका 541-43 ऑब्लिक सहायक अध्यापक प्राथमिक 2024-25, 1 जुलाई 2024 इसका लास्ट डेट है। पिथौरागढ़ में कुल मिला के 322 वैकेंसीज 4 बैकलॉग की है। भेजने का पता जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा पिथौरागढ़, पिन कोड दे रखा है आपके सामने। और जो विज्ञापन संख्या है वो है 71 सहायक अध्यापक प्राथमिक। ये पूरी लाइन आपको लिखनी होगी विज्ञापन संख्या में, ये पूरी लाइन आपको मेंशन करनी होगी। अंतिम तिथि 2 जुलाई 2024 है। देहरादून में कुल मिला के 41 वैकेंसीज है, बैकलॉग की कोई भी वैकेंसीज नहीं है। आवेदन पत्र भेजने का पता जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा मयूर विहार शासधारा रोड 1 है, पिन कोड को आप चेक कर लीजिएगा। और विज्ञापन संख्या आपका प्रारंभिक शिक्षा से लेके 2024-25 तक ये पूरा आपको लिखना होगा एनवेलप पे। अंतिम तिथि 30 जून 2024 है।
चमोली जिले में कुल मिला के 431 वैकेंसीज है, 15 जो है बैकलॉग की है। आवेदन पत्र भेजने का पता जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा चमोली, और जो विज्ञापन संख्या है आपकी स्क्रीन पर है। अंतिम तिथि 5 जुलाई 2024 है। उत्तरकाशी जिले में 170 वैकेंसीज है और 41 वैकेंसीज बैकलॉग की है। आवेदन पत्र भेजने का पता जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा उत्तरकाशी, पिन कोड को आप चेक कर सकते हैं। विज्ञापन संख्या 148 है, इसका पूरा आपको लिखना होगा। अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। नई टिहरी में कुल मिला के 279 वैकेंसीज, बैकलॉग की 36 है। आवेदन पत्र भेजने का पता जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा टिहरी गढ़वाल, नई टिहरी, पिन कोड को आप चेक कर सकते हैं। और विज्ञापन संख्या है प्राथमिक शिक्षा 75, पूरा लाइन आपको लिखना होगा। और अंतिम तिथि है 30 जून 2024। रुद्रप्रयाग में कुल मिला के 172 वैकेंसीज, 10 वैकेंसीज बैकलॉग की है। आवेदन पत्र भेजने का पता जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा रुद्रप्रयाग, और विज्ञापन संख्या प्राथमिक शिक्षा 02 विज्ञप्ति 174, और सहायक अध्यापक प्राथमिक 2024-25। अंतिम तिथि 1 जुलाई 2024 है। हरिद्वार में कुल मिला के 149 वैकेंसीज, जिसके अलावा 35 बैकलॉग हैं। और आवेदन पत्र भेजने का पता जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा हरिद्वार, पिन कोड इतना है। और विज्ञापन संख्या है प्राथमिक शिक्षा 02 विज्ञप्ति 54, सहायक अध्यापक प्राथमिक 2024-25, 1 जुलाई 2024 इसका लास्ट डेट है। पौड़ी गढ़वाल के लिए कुल मिला के 282 वैकेंसी, 16 बैकलॉग की। और इसका भी एड्रेस जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी गढ़वाल, पिन कोड। और विज्ञापन संख्या है 02 विज्ञप्ति 60 सहायक अध्यापक प्राथमिक 2024-25, 1 जुलाई 2024 इसका लास्ट डेट है। तो 13 तक के 13 जिलों का जो है आपको विज्ञापन संख्या मिल जाएगा। यदि आप किसी भी जिले से अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको आप क्रॉस चेक अवश्य कर लीजिएगा। अब कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो फॉर्म भरने से पहले और फॉर्म भरने के बाद भेजने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, आवेदन पत्र केवल आपको रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट से ही आपको भेजना है, इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। दूसरा, रजिस्ट्री करने वाला लिफाफा का जो साइज़ है A4 साइज़ होना चाहिए। ये थोड़ा बड़ा होता है, ये किसी भी बुक सेलर की दुकान में आपको मिल जाएगा A4 साइज़ का। उसी में आपको रखना है अपना आवेदन पत्र और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है आप उसको आप रजिस्ट्री कर सकते हैं। और आवेदन पत्र लिफाफे जो है A4 साइज़ के होने चाहिए। उस लिफाफे के ऊपर आपको मोटे अक्षर से लिखना होगा सहायक अध्यापक प्राथमिक, और जिस जनपद के लिए आवेदन करना चाह रहे होंगे। जैसे अल्मोड़ा के लिए आवेदन करेंगे तो अल्मोड़ा का नाम लिखेंगे, पिथौरागढ़ के लिए आवेदन करेंगे पिथौरागढ़, चंपावत के लिए चंपावत, या देहरादून के लिए देहरादून। तो जिस जनपद के लिए आवेदन करेंगे वो नाम आपको लिखना होगा, प्लस वहाँ पे विज्ञापन संख्या भी अंकित करनी होगी। जैसे आप अल्मोड़ा के लिए आवेदन करना चाह रहे होंगे तो अल्मोड़ा का विज्ञापन संख्या अलग है, वो आपको इस लिफाफे के ऊपर भी मेंशन करना होगा। और इसके अलावा लिफाफे के ऊपर आपको विज्ञान एवं विज्ञानेतर वर्ग का उल्लेख कर सकते हैं। ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्म है जैसे ही सबमिट होगा उसके बाद इसको अलग कर दिया जाएगा विज्ञान एवं विज्ञानेतर वर्ग में। तो वहाँ पे इसको अंतर करने में या डिफरेंस करने में जो है कर्मचारी को फ़ायदा होगा। एक कोने में आप लिख सकते हैं आपका जो भी वर्ग हो, विज्ञान है तो विज्ञान वर्ग, और विज्ञानेतर वर्ग है तो विज्ञानेतर वर्ग आप मेंशन कर सकते हैं। और आवेदन पत्र वाले लिफाफे के अंदर स्वयं का पता आपको लिखना होगा। एक लिफाफा लेना छोटा सा, और उसमें स्वयं का पता लिखना है, कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस जिस पे आपका कॉल लेटर आ सकता है, और 30 रुपये का डाक टिकट भी आपको चिपका कर आवेदन पत्र के साथ बड़े वाले लिफाफे के अंदर इसको रखना होगा। और सभी शैक्षिक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति जो है स्वप्रमाणित होनी चाहिए। किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं है। स्वप्रमाणित लिख के आप अपना साइन कर देंगे तो उसी से काम हो जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक आवेदन पत्र को जब आप फाइनल कर देंगे तो उसकी फ़ोटो खींच के आप PDF बनाकर भविष्य के लिए रख सकते हैं। भविष्य में कोई कोर्ट केस वगैरह हो तो आपको उस PDF की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा अदर स्टेट से जो DLED करके आए हैं, जैसे हरियाणा से, दिल्ली से या मध्य प्रदेश से कुछ बच्चे DLED करके आए, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपने IGNOU से DLED किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका जो रिजल्ट आ गया हो। इसके अलावा यदि आप ध्यान रखेंगे कि जो आपने ग्रेजुएशन की जो सर्टिफिकेट लगाएंगे तो 3 साल का सर्टिफिकेट आप लगाएंगे तो बेहतर होगा, प्लस डिग्री लगाएंगे तो सबसे बेहतर होगा। यदि डिग्री आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप प्रोविजनल भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सअप का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।